मिले टाइम्स में आपका स्वागत है। 10 बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। आज पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंदोलनकारी किसान रेल की पटरियों पर बैठे रहे। इससे ट्रेनों की आवाजाही रुक गई। 18 फरवरी को आंदोलनकारी किसानों ने कृषि कानून रद्द करने के समर्थन में रेल रोको विरोध प्रदर्शन का आह्वान पूरे भारत में किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा था। पंजाब के कई इलाकों से किसानों के पटरी पर बैठने की तस्वीरें भी आईं। हरियाणा के पलवल और उत्तर प्रदेश में भी आंदोलनकारी किसान रेलवे की पटरी पर बैठे हुए थे। रेल रोको आंदोलन दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक चला। ट्रेन रुकी रही और इस दौरान यात्रियों को किसानों ने छाछ और पानी भी दिए। उन्नाव जिले में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 दलित बेटियां एक खेत में बेहोशी की हालत में कपड़े में बंधी हुई पाई गईं। इनमें से 2 की मौत हो गई जबकि एक लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्नाव के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये असोहा थाना क्षेत्र का मामला है। 3 लड़कियां अपने ही खेत में बेहोशी की हालत में पाई गईं और तीनों के हाथ बंधे हुए थे। उन्हें अस्पताल भेजा गया जहां 2 लड़कियों को मृत घोषित कर दिया गया। एक का इलाज अभी भी चल रहा है। केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ गुरुवार को किसान देश भर में रेल रूट को जाम किया। किसानों के रेल रोको आंदोलन के बीच राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को एक तरह से खुली धमकी दे दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार को किसी भी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि किसान फसल की कटाई के लिए वापस अपने गांव चले जाएंगे। टिकैत ने कहा कि अगर वे जोर देते हैं तो हम अपनी फसलों को खेत में ही जला डालेंगे। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि विरोध 2 महीने में खत्म हो जाएगा। हम फसल के साथ साथ विरोध भी करते रहेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तत्काल मीटिंग बुलाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग में ठाकरे मुंबई में लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में इजाफा हो रहा है। बुधवार को अकेले मुंबई में ही 721 नए मामले सामने आए हैं। सहयोनी फौज ने मंगलवार को कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों में घर घर तलाशी अभियान के दौरान 13 फलस्तीनियों को हिरासत में लिया है। हिरासत में पूर्व कैदी फिलिस्तीनी संसद के सदस्य और इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हमास के नेता भी शामिल हैं। एक बयान में कहा गया कि इजरायली फौज ने मंगलवार को शहर नाबुलस में एक तलाशी के दौरान फिलिस्तीनी सांसद यासिर मंसूर और हमास नेता अदनान उसफूर को हिरासत में लिया है। इजरायली सेना के छापे के दौरान 13 फलस्तीनियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से कुछ को बाद में रिहा भी कर दिया गया। न्यूजीलैंड ने इस साल मई में अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा कर दी है। विश्व समाचार एजेंसी के अनुसार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने घोषणा की है कि वो अफगानिस्तान में नाटो सहयोगी के रूप में 20 साल की सेवा के बाद मई में अपने बचे सैनिकों को वापस बुलाएंगे। प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने कहा कि अशांत देश में अंदरूनी शांति एक अस्थायी राजनीतिक समाधान के जरिए ही संभव थी और अब अफगानिस्तान की आंतरिक शक्तियों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। इसलिए न्यूजीलैंड की सेना की अब अफगानिस्तान में ज़रूरत नहीं रह जाती। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी पूरे जोर शोर से मैदान में उतर चुकी है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने पहले गंगा सागर की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल को सोनार बंगला बनाने की ये बीजेपी की लड़ाई है। ये जंग हमारे बूथ वर्कर्स और टीएमसी के बीच है। मध्य प्रदेश सबसे महंगा सादा पेट्रोल बेचने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सूबे में पेट्रोल के दाम 100 रुपये के आंकड़े को पार करते हुए भारत में सबसे महंगा पेट्रोल बेचने के रिकॉर्ड को छू लिया है। तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल के दामों में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी के बाद मध्य प्रदेश में पेट्रोल 100 रुपये पार कर गया। देश में सबसे महंगा पेट्रोल प्रति लीटर मध्य प्रदेश में दर्ज हुआ है। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में गोगोई के खिलाफ कोई साजिश रची गई हो। अदालत ने इस जांच को भी बंद कर दिया है। अदालत ने कहा कि ऐसी किसी साजिश को गोगोई के द्वारा सुनाए गए फैसलों से भी जोड़कर देखा जा सकता है। इसमें एनआरसी को लेकर उनकी ओर से दिया गया फैसला भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो अब सवाल ये है कि वो कौन है जिसने गोगोई के खिलाफ साजिश रची। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी कक्षा में एडमिशन आज से शुरू हो गए हैं। दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन 4 मार्च तक जारी रहेगा।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय के मुताबिक राजधानी के स्कूलों ने अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रवेश पत्र डाल दिए हैं। दिल्ली में लगभग 1700 स्कूलों में आज से एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। वालिदैन अपने बच्चों को नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में एडमिशन के लिए अपनी पसंद के स्कूलों में पंजीकृत करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।